स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। परीक्षा कराने वाली कंपनी ने करोड़ों में बेच दिया सेंटर। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। 46 पर केस वैशाली का विश्वजीत सरगना। 12 केंद्रों में तकरीबन सभी में थे सेटिंग। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से आयोजित सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी CHO की भर्ती परीक्षा में व्यापक फर्जीवाड़े की जांच में कई अहम खुलासे आए हैं। जांच के बाद मंगलवार को दर्ज प्राथमिकी में आर्थिक अपराध इकाई ने 46 लोगों को अभियुक्त बनाया है। वैशाली के जंदाहा थाने के भटंडीपुर गांव के विश्वजीत कुमार को मुख्य अभियुक्त बना है। प्राथमिकी के अनुसार परीक्षा में आयोजित कराने का ठेका पुणे की बी साइन कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी ने परीक्षा केंद्र संचालकों और सेंटरों को करोड़ों रुपए लेकर परीक्षा केंद्र से ही बेच दिए थे। कंपनी इस करतूत की वजह से 12 परीक्षा केंद्रों में तकरीबन सभी में कुछ ना कुछ अभ्यर्थियों की सेटिंग की थी। इन केंद्रों पर एक अलग लीज लाइन से जुड़ा लैपटॉप मिला है, जिसकी मदद से दूर बैठे सर्वर और ऑनलाइन प्रश्न हल कर रहे थे। 1 जनवरी से 10वीं से 12वीं प्रैक्टिकल की परीक्षा CBSE बिहार बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की प्रारंभिक परीक्षा की तिथि जारी कर दिया है, जो 1 जनवरी से शुरू होगी और 14 फरवरी तक चलेगी। बोर्ड इसके लिए SOP भी जारी कर दिया है। स्कूलों के आंतरिक परीक्षक और बाहरी परीक्षक को सुनिश्चित करना होगा कि सही अंक अपलोड किए जाएं, क्योंकि अंक अपलोड होने के बाद अंकों में कोई सुधार नहीं किया जाएगा। 42 केंद्रों पर होगी BPSC प्रारंभिक परीक्षा। 13 दिसंबर को एक पाली में आयोजित की जाएगी परीक्षा। बनाए गए केंद्रों की आयोग ने जिले में भी सूची जारी की है ना। 925 केंद्रों पर होगी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा। 4,80,000 विद्यार्थी परीक्षार्थी शामिल होंगे। 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी परीक्षा। पहली बार सबसे अधिक पदों के लिए परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 36 जिलों में होगी। 925 केंद्र बनाए गए हैं। पटना जिले में 60 से अधिक केंद्र हैं। 4,80,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। मालूम हो कि पहली बार 2050 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा में एक सप्ताह से पहले छात्रों की परीक्षा की शहर की जानकारी दी जाएगी। वही परीक्षा केंद्रों की जानकारी 3 से 4 दिन पहले अभ्यर्थियों को दी जाएगी। शेष परीक्षा पूरी होने पर समान शिक्षकों का तबादला। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि वर्तमान में वैसे शिक्षक जो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हैं या फिर विशेष समस्या के कारण तबादला चाहते हैं, उनके लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। वही समान शिक्षकों के तबादला और पदस्थापन की प्रक्रिया से क्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद शुरू की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बुधवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शेष सक्षमता परीक्षा यानी ये सक्षमता परीक्षा अभी सिर्फ 2 हुआ है, अभी 3 होना बाकी है। कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद तबादला का मामला समाप्त हो जाएगा और यही है आज के सरकार की नीति। अब जो जहां है उम्मीद है कि वो लोग वहीं रह पाएंगे। प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग का स्लॉट निर्धारण मुख्यालय करेगा। 9 दिसंबर से 5 स्लॉट में होनी है काउंसलिंग। 8 साल का अनुभव प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। इस तरह होगा स्लॉट 9 बजे से 10:30 बजे पहला स्लॉट, दूसरा स्लॉट 10:30 से 12 बजे, तीसरा स्लॉट 12 से 1:30 बजे, चौथा स्लॉट 2 बजे से 3:30 बजे और 5वां स्लॉट 3:30 बजे से 5 बजे तक होगा। इसके लिए 8 साल का अनुभव प्रमाण पत्र प्रधान शिक्षकों को लाना होगा। सक्षमता परीक्षा पास 44,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जल्द। विभिन्न कारणों से पहले चरण में इनकी काउंसलिंग रह गई थी अधूरी, अब होगी पूरी। 7 जिलों ने बांटा था नियुक्ति पत्र, है ना। शेष परीक्षा पूरी होने पर समाज शिक्षकों का तबादला होगा। 65,716 शिक्षकों की काउंसलिंग 23 से। सक्षमता परीक्षा 2 उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग भी 23 दिसंबर से होनी है। इनकी संख्या 65,716 है। 31 दिसंबर तक इनकी काउंसलिंग चलेगी। काउंसलिंग के दौरान इनके प्रमाण पत्रों का सत्यापन और बायोमेट्रिक मिलान किया जाएगा। शिक्षकों को पदस्थापन जिले में ही प्रशिक्षण। सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए दूसरे 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण होता है उसके लिए दूसरे जिलों में नहीं जाना पड़ेगा। सेवाकालीन प्रशिक्षण उनके वर्तमान पदस्थापन के जिला में ही आयोजित किया जाएगा। इससे प्रशिक्षण लेने में आसानी होगी। सरकार को प्रशिक्षण पर होने वाली खर्च में कमी आएगी। इस व्यवस्था को जनवरी से लागू किया जाएगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण हेतु 1 सप्ताह पहले सूचना दी जाएगी। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को प्रत्येक दिन 3 बार बायोमेट्रिक हाजिरी लगानी होगी। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर S सिद्धार्थ को अनुरोध पत्र भेजा है। बिना NCL और EWS प्रमाण पत्र के देने होंगे
प्रमुख पुलिस परीक्षा सिपाही भर्ती शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले सिपाही अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। धरना समाप्त। 9 दिसंबर को प्रारंभिक शारीरिक दक्षता परीक्षा में 1,07,000 से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती ने लिखित परीक्षा में क्वालिफाई कर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। पार्षद ने बुधवार को विज्ञप्ति जारी किया है। बताया कि 9 दिसंबर से आयोजित शारीरिक दक्षता परीक्षा में दस्तावेज सत्यापन में नॉन क्रीमिलियर और EWS प्रमाण पत्रों की काल अवधि अथवा निर्गत तिथि के आधार पर संबंधित अभ्यर्थियों को अयोग्य या सफल घोषित नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन पूर्व निर्धारित तिथि 9 दिसंबर से प्रारंभ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।